वेलकम टू इजी स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलकुलस होता क्या है। सिंपल सा समझना, चेंज का कैलकुलस मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग चेंज के बारे में जानेंगे। चेंज करने का मतलब परिवर्तन, जैसे कि बच्चे का बढ़ना, बैंक बैलेंस का बढ़ना या घटना। अब हम लोग उसको डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चेंज। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चेंज। अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कैलकुलस कितने प्रकार का होता है। तो कैलकुलस मेनली दो प्रकार का होता है, पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा आता है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का अगर हिंदी जाने तो क्या होता है, अवकलन। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। अवकलन कहने का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, ठीक है, अवकलन को अगर मैं लिख दूं तोड़ना, तोड़ना तो समझ में आता होगा। जैसे कोई एक बड़ा वस्तु है, उसको हम लोग पार्ट पार्ट में तोड़ देते हैं, वही मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो ये जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अगर ये तोड़ना है तो इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, जोड़ना। जोड़ना कहने का मतलब जब मेरा चार पार्ट डिवाइड किया हुआ है उसको क्या करेंगे, उस चारों पार्ट को जोड़ के एक पार्ट बना देंगे, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन तो आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। तो आज हम, लेकिन मैं एक बार डिफरेंशिएशन का रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग तब स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, जिससे कि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग का अच्छा से समझ में आ जाएगा तो हम लोग के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। वैसे डिफरेंशिएशन तो इससे पहले के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो लेकिन अगर आप लोग को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिफरेंशिएशन मात्र 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात आती है तो हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना होता है। तो तोड़ना, तो किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते थे वहाँ dy बाई डी एक्स, क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता था कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड क्या कहलाता था, dy बाई डी एक्स। तो उसी प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन में हर एक टाइप के फार्मूला को देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इस ट्यूटोरियल में डिफरेंशिएशन का रिवीजन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को लिख लिए। तो अब ये बात ये आती है कि इस फार्मूला को याद कैसे रखें। तो वैसे तो मैं इस फार्मूला को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये सब फार्मूला सिंपल वे में याद रह जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसके आगे माइनस लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो cos x का पहला लेटर क्या है, c है, तो इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है। अगर फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ तक तो c नहीं है, यहाँ फिर देख रहे हैं cot x का पहला लेटर c है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस लग गया। ठीक है, फिर cos x है तो इसमें माइनस लग गया। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको डिफरेंशिएशन का याद दिला देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7।
तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन लगाते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका तो y का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस y का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन का चिन्ह क्या होता है, d/dx, ठीक है। अब करना किसका है, y का, तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब जहाँ dy/dx इधर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी d/dx लगा दिए। जहाँ मेरा y है, y इक्वल टू कितना है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, तो वही रख देंगे सेम टू सेम। क्या रख देंगे 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7 रख दिए। अब क्या करना है, आप लोग इस डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे u प्लस v का फॉर्म, u प्लस v का फॉर्म। अगर डिफरेंशिएशन हमको u प्लस v, अगर y इक्वल टू u प्लस v के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू d/dx u प्लस v के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग इसको सिंपली अगर क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग अभी डिफिनेशन में देखे थे कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ता है। तो यहाँ देखिए अगर u प्लस v के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। उसी प्रकार u प्लस v, तो इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, v मान लेंगे। इसी प्रकार ये जाते रहता है u प्लस v प्लस w प्लस z डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें जितना जोड़े उतना ये क्या हो जाएगा, जैसे du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख देंगे d/dx, इसको सबको क्या कर देंगे अलग अलग लगा देंगे। क्या हो जाएगा 5 sin x माइनस d/dx 6 cos x प्लस 7, ठीक है। ये हो गया। हाँ, इसको भी अलग अलग कर देता प्लस d/dx 7, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए ये मेरा कांस्टेंट है 5 और ये मेरा sin x है। तो हम लोग इस फार्मूला में देखे ही होंगे कि क्या होता है d/dx, अगर cx है तो क्या हो जाएगा, c मेरा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 5 sin, और उसके बाद अंदर में मेरा क्या बच रहा है d/dx sin x। 5 तो मेरा बाहर आ गया, तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला में लिखे थे, क्या लिखे थे cos x माइनस, फिर उसके बाद यहाँ मेरा कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट मेरा बाहर आएगा, तो हो जाएगा 6 d/dx cos x का क्या हो जाता है माइनस sin x। क्यों माइनस होता है, क्योंकि हम बताए थे ट्रिक एक की जिसका शुरुआत ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का शुरुआत c से होगा, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस। अब जो हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखे थे d/dx 7 मेरा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का और डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है, इसलिए इसका जो dy/dx का डिफरेंशिएशन निकल गया वो मेरा कितना निकल गया 5 cos x माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है माइनस 6, अंदर में क्या है माइनस sin x, तो ये मेरा माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये मेरा माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया dy/dx का इक्वल टू 5 cos x प्लस 6 sin x, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें देखिए इसमें दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है मेरा x² प्लस 1 इंटू क्या है cos x। तो इसको हम लोग को बनाने के लिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग याद कीजिए, एक आप लोग फार्मूला पढ़े थे u इंटू v का फार्मूला, u इंटू v का क्या फार्मूला होता था, अगर dy/dx है, ठीक है, और y इक्वल टू u भी है, ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा du इंटू v/dx, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे u dv/dx प्लस v du/dx, ठीक है। तो सेम टू सेम वो फॉर्मूला को यहाँ बैठाएंगे, बस मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए u मेरा यहाँ क्या आता है, u के लिए क्या आ गया x² प्लस 1, ठीक है, फिर क्या होगा d/dx, v के जगह क्या है मेरा cos x, ठीक, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा v के जगह क्या है cos x
डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/dx। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये उतर जाएगा। उसके बाद कॉस एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर u प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है। इससे पहले जो हम लोग बताए थे u प्लस बी का फॉर्म क्या हो जाता है, du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। ठीक है, तो u प्लस बी का क्या हो जाता है, du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस d1 बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये मेरा माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखे थे डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर एन रहेगा तो क्या फॉर्मूला हो जाता है मेरा, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। तो देखिए एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, यहाँ एन है, यहाँ क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स 2 एक्स पर पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो बचेगा तो डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट है मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स। ये मेरा इसका क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन निकल गया। तो देखिए आप लोग कितना इजी वे में हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं y इक्वल टू 10x। ठीक है, तो y इक्वल टू 10x का हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10x, 10x बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, आप तो बोलेगा 10x का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, तो फार्मूला होता है लेकिन वो फार्मूला जो सेक स्क्वायर एक्स मेरा आता है वो कहाँ कैसे आता है, वो इसमें देखिए इससे हम लोग डायरेक्ट उसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया y बराबर साइन एक्स। ठीक है, y बराबर साइन एक्स आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा मेरा dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे u बाय v का फॉर्म, u बाय v का फॉर्म पढ़े होंगे। ठीक है, अगर d बाय डी एक्स रहे और u बाय v रहे, ठीक है, तो इसका क्या हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, फार्मूला क्या पढ़े थे, v du बाय डी एक्स माइनस u dv बाय डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर पढ़े थे, याद आया कुछ। तो अभी सेम टू सेम वो फार्मूला इस यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस एक्स भी है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स डी बाय डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे बचा हुआ क्या मेरा वी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है फार्मूला, कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स पहले से है और यहाँ मेरा कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ मेरा साइन एक्स पहले से है और ये कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये मेरा माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स वो बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और नीचे मेरा क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का बहुत यूज होने वाला है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लेक्चर में पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो अब इससे पहले हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/cos² थीटा। ठीक है, तो यहाँ 1/cos² x है तो क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा। ये बराबर क्या हो गया sec² x। तो हम लोग देखिए हम लोग पढ़े थे क्या e10x/dx बराबर क्या पढ़े थे sec² x। तो देखिए ये मेरा पूर गया d/dx इन 10x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन मेरा sec² x। तो इसी तरह हम लोग इस सारे फार्मूला का यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो चलिए आगे का एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे चेन रूल। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े होंगे चेन रूल। अगर जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx cos x, तो इसका जो एंगल है ये इसका एंगल सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लिख दिए यहाँ d/dx इसे क्या लिख दिए 2x, तो अगर d/dx 2x है उसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा चेन रूल पे तोड़ना पड़ेगा। चेन रूल मेरा क्या करता है कि इसको हम लोग को सबसे पहले इसके एंगल के इक्वल हमको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या कैसे बराबर करेंगे तो d cos 2x जो मेरा इसके एंगल में जो भी एंगल में है वो एंगल में यहाँ d के बाद हम मेरा आ जाना चाहिए क्या आ जाएगा dx जहाँ है वो वहाँ क्या आ जाएगा इसका एंगल कितना है 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d/d2x cos 2x अब आया। तो लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे अगर नीचे मान लीजिए इस d2x लिखे तो इसको अगर हम d2x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा देखिए d2x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मेरा देखिए d2x और ये d2x दोनों खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा यहाँ dx। अगर देख यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा d2x/dx। तो अब यहाँ देखिए ये मेरा दोनों अब फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या d cos x ये अंदर वाले को जो एंगल है इसको हम पूरे को x मान ले तो और ये जहाँ 2x है यहाँ भी क्या 2x तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 2x। ठीक है, लेकिन cos है तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो क्या होगा माइनस sin 2x। फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन d2x। तो हम लोग इसके बाद पहले फॉर्मूला में देखे थे कि अगर ये मेरा कांस्टेंट रहता है तो वो मेरा क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो क्या हो गया 2dx/dx। तो dx/dx इक्वल टू 1। तो ये मेरा 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 sin 2x। ठीक है, तो यही चेन रूल इसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे चेन रूल लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं d/dx लिख दिए। ठीक है, जो मेरा y ये दिया हुआ है वो पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे sin cos x²। ठीक है, तो लेकिन अब देख रहे हैं कि इसका हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन साइन के का एंगल क्या दिया हुआ है मेरा cos x² दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो x के रूप में नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग को इस एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो क्या लिखेंगे d जहाँ मेरा x है वहाँ क्या लेंगे साइन का एंगल देंगे। साइन का एंगल क्या है मेरा d sin cos x²। ठीक है, जहाँ मेरा dx है उस जगह x की जगह क्या देंगे साइन का जो एंगल है वो रखेंगे तब तो वो मेरा डिफरेंशिएशन के लायक होगा। तो क्या रखेंगे cos ऑफ x²। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग ये d ऑफ cos ऑफ x² हमको यहाँ dx चाहिए लेकिन हम लोग d cos² अपने काम के लिए यूज किए तो इसको क्या करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर में। तो चलिए कर देते हैं d cos
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन फिर अब भी देखिए कि फिर इसका कॉस का एंगल क्या मेरा एक्स आ रहा है, नहीं, और अभी भी मेरा कॉस का एंगल क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है। इसलिए हम लोग का डी क्या हो जाएगा, एक्स ना होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख रहे कि डी हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना, यहाँ भी क्या आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये भी क्या किए हम लोग अपने काम के लिए यूज किए, तो यहाँ भी हम लोग का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि डी एक्स स्क्वायर हम लोग फार्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर एन का फार्मूला पढ़े। तो ये देखिए इसके फुलफिल हो रहा है कि यहाँ एक्स रहता है, यहाँ भी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ एक्स है तो हम लोग का यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और ये मेरा 2 क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हम लोग को एक इसको तोड़ने के लिए हम लोग को 3 स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो, तोड़ना ही तो होता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, इतना 3 में तोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स होता है। तो जहां मेरा साइन है उस जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस हो जाएगा, और एंगल जो है सेम टू सेम हम लोग उतार देंगे। क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब देखिए यहाँ मेरा कॉस एक्स है, मान लीजिए एक्स ही है ना, क्योंकि यहाँ जो मेरा एंगल में ये है वही मेरा एंगल यहाँ है। तो अगर कॉस एक्स का कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा। तो इस जगह मान लीजिए पूरे मेरा क्या है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, उसके जगह जो रहे एक्स स्क्वायर है, इस जगह अगर राउंड रहेगा तो राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर एक्स पावर एन का फॉर्मूला हम लोग तुरंत पढ़े, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1, तो सीधा क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। अब ये माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग एग्जाम में भी बनाए होंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन करने का मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका हम लोग इसका डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इन फंक्शन में एग्जांपल अगर देखें तो इसमें आता है जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो इधर भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके तब उसके बाद उसका वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि y इक्वल टू एक्स पर पावर x। अगर ऐसा फंक्शन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, लॉग लगा के उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करते थे। उसके बाद आता है जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लें तो y इक्वल टू 80, उसके बाद x इक्वल टू bt। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ भी dx बाई dt निकालते थे। उसके बाद हम लोग तब फाइनली निकालते थे dy बाई dx बराबर क्या हो जाता था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इस तो ऐसे हम लोग क्या करते थे, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते थे। उसके बाद जो आता था वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका हम लोग जैसे दिया रहता था, एग्जांपल के देखें तो ऐसे दिया रहता था, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग कैसे बनाते थे, तो सबसे पहले इस साइन एक्स को हम लोग y इक्वल टू मान लेते थे साइन एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू क्या मान लेते थे, साइन एक्स, और इसको जो कॉस एक्स है इसको मान लेते थे z इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इस साइन एक्स को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर लिए। ठीक है, उसके बाद z, इसका हमको डिफरेंशिएशन क्या निकाल दिए, dz बाई dx। तो क्या हो गया, dz बाई dx हो गया, इसका cos x का निकाल लिए। उसके बाद जो फाइनली मेरा आंसर आता था वो मेरा क्या आ जाता था, dy बाई dz, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx।
ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते थे, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करते थे। सबसे पहले इसमें क्या किए कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स मान लिए, और दूसरा जो जिसके रिस्पेक्ट में करना उतना जेड इक्वल टू उतना मान लिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, ठीक है, और इसका क्या निकाल लिए, डी जेड बाई डी एक्स निकाल लिए। तो अब जो फाइनली मेरा आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों डी जेड, क्योंकि इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते थे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन निकालते थे, फिर जो आता था रिजल्ट उसको क्या करते थे, अगेन डिफरेंशिएशन निकालते थे, ठीक है। जैसे कि डी बाई डी एक्स है, साइन एक्स है, ठीक है। अगर हमको इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता था, डी बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा मेरा, cos x आया। तो फिर इसको क्या करना पड़ता था, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। तो क्या मेरा आ जाता था, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x। इसका फिर से डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। लगभग डिफरेंशिएशन का हर एक टॉपिक जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उससे पहले, तो मैंने अभी उस हर एक टॉपिक का रिवाइज आप लोगों को करा दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।